दोस्तों, रामायण के पार्ट नंबर 2 में हम राम समेत चारों भाइयों के बाल संस्कारों की बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम रामायण की कहानी के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम महर्षि विश्वामित्र के आगमन से लेकर ताड़का वध और राम लक्ष्मण द्वारा यज्ञ की रक्षा की कहानी पूरी करेंगे। दोस्तों, रामायण के पार्ट नंबर 3 में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, तीसरे पार्ट की कहानी अब शुरू होती है। एक दिन की बात है, अयोध्या हर दिन की भांति सुबह सुबह मीठी मीठी खुशबू से महक रहा था। नगर के सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन उसी समय नगर के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। उनका शरीर बहुत दुबला पतला था, परंतु चेहरा अद्भुत तेज के साथ चमक रहा था। उनकी आंखों में तपस्या की अग्नि झलक रही थी। वे थे महर्षि विश्वामित्र। जैसे ही महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार राजा दशरथ तक पहुंचा, वे तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे अपने कठोर तप और दृढ़ संकल्प के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। राजा दशरथ स्वयं दौड़े दौड़े दरबार से बाहर आए और ऋषि विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, महर्षि, आपका अयोध्या नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को आशीर्वाद दिया और सीधे विषय पर आ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु राक्षस बार बार आकर मेरे यज्ञ को भंग कर देते हैं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा दशरथ ने तुरंत कहा, महर्षि, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, राजन, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। यह सुनते ही राजा दशरथ भयभीत हो गए और चिंता भरी आवाज में विनम्रता से बोले, महर्षि, राम अभी बालक हैं, वह युद्ध के योग्य नहीं हैं। इतना सुनते ही विश्वामित्र के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उन्होंने तेज आवाज में कहा, राजा दशरथ, तुम जिस बालक राम को साधारण समझ रहे हो, वह बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। वह धर्म की रक्षा के लिए ही जन्मा है। इतना सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी गुरु वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, विश्वामित्र की बात मान लीजिए। राम सुरक्षित रहेंगे, यही उनका धर्मपथ है। राजा दशरथ के लिए यह निर्णय करना बहुत कठिन था कि राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजा जाए, लेकिन एक ओर पिता का प्रेम, परंतु दूसरी ओर धर्म का आदेश था। अंत में राजा दशरथ ने भारी मन से कहा, यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो राम विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे। यह सुनकर राम आगे आए और उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। इतने में ही लक्ष्मण बोल उठे। लक्ष्मण ने कहा, मैं भी भाई राम के साथ जाऊंगा। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने साथ लिया और कहा, अस्त्र धर्म की रक्षा के लिए हैं, अहंकार के लिए नहीं। राम और लक्ष्मण ने गुरु की बात को मन से ग्रहण किया। अयोध्या से निकलते समय राजा दशरथ की आंखें नम थीं, पर उन्हें गर्व भी था। और यहीं से राम के जीवन की पहली बड़ी यात्रा शुरू हुई, जो उन्हें एक महान योद्धा और धर्मरक्षक बनाने वाली थी। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर चल पड़े। यह वन घना और बहुत भयानक था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। पक्षियों की आवाजें कम और सन्नाटा अधिक था। चलते चलते विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, यह वही वन है जहाँ राक्षसी ताड़का का आतंक है। वह निर्दोष ऋषियों को सताती है और यज्ञों को नष्ट करती है। राम ने शांत स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या किसी स्त्री का वध करना धर्म है? यह सुनकर विश्वामित्र राम की करुणा से प्रसन्न हुए। उन्होंने समझाया, राम, ताड़का केवल स्त्री नहीं, अधर्म का एक विकराल रूप है। जब कोई अत्याचार करे और निर्दोषों को कष्ट दे, तब उसका अंत करना ही धर्म होता है। राम ने यह बात मन में बिठा ली। जैसे ही वे ताड़का के क्षेत्र में पहुँचे, अचानक आकाश गूंज उठा। जोर जोर की गर्जना सुनाई देने लगी। ताड़का भयानक रूप में क्रोध में चीखती हुई बोली, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और आज भोजन खुद चलकर स्वयं मेरे पास आया है।
इतना कहने के बाद राक्षसी ताड़का ने राम, लक्ष्मण और गुरुदेव पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। यह देखकर लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठाया, परंतु राम ने उसे रोक लिया। इतने में गुरुदेव विश्वामित्र बोले, राम अब विलंब मत करो और राक्षसी ताड़का को मारकर इस दुनिया को भय मुक्त कर दो। यह सुनकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में राक्षसी ताड़का का अंत कर दिया, जिसके बाद वन में शांति छा गई। ऋषियों ने चैन की सांस ली। ऋषिमुनि आगे आए और बोले, राम आज आपने हमें नया जीवन दिया है। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ स्थल पर ले गए। उनके पहुँचते ही यज्ञ आरंभ हो गया। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंजने लगे। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन अब राक्षसी ताड़का के बाद राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ को भंग करने यज्ञ स्थल पर पहुँच, परंतु इस बार राम उनका सर्वनाश करने के लिए पहले से ही तैयार थे। राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए मारीच को मारकर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया, जिसके उपरांत यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कई दिनों के बाद यज्ञ की सफला ने विश्वामित्र को आनंदित कर दिया। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, राम तुमने आज सिद्ध कर दिया कि तुम धर्म की रक्षा के लिए ही जन्मे हो। यह सुनकर राम ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अब ऋषि विश्वामित्र ने अगला निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब हमें मिथिला जाना है, वहाँ एक महान धनुष यज्ञ होने वाला है। लेकिन राम और लक्ष्मण को पता नहीं था कि मिथिला की यात्रा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी और वहीं उन्हें माता सीता मिलने वाली थीं। दोस्तों, अब आगे की कहानी हम पार्ट नंबर 4 में देखेंगे। साथ ही आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्रभु श्री राम के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।